आज हम जानेंगे कि 2021 में धनतेरस व्रत कब पड़ रहा है, या धन त्रयोदशी व्रत या धनतेरस कब है, और साथ ही भगवान धन्वंतरी का जो जन्म दिवस है वह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है। जो लोग भी माँ लक्ष्मी के अस्थायी निवास चाहते हैं अपने घर पर, तो धनतेरस वाले दिन या धन त्रयोदशी वाले दिन जो पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है वह कब से लेकर के कब तक बन रहा है, या उत्तम मुहूर्त जो पूजा के हैं वह कब से लेकर के कब तक हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि धनतेरस या धन त्रयोदशी कब पड़ता है। तो जब भी कार्तिक का महीना हो, तो कार्तिक मास में जब कृष्ण पक्ष आए और कृष्ण पक्ष में जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय पड़ती है, सूर्यास्त के समय जिस दिन भी त्रयोदशी तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का पड़ता है, उसी दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी व्रत को मनाया जाता है। चूँकि समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो समुद्र मंथन से इसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए। अतः माना जाता है कि इस दिन जब भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ, तो वही स्वास्थ्य के प्रदायक देवता माने जाते हैं। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और घर सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति की कामना की इच्छा से ही यह जो धनतेरस व्रत है या धन त्रयोदशी व्रत है यह मनाया जाता है। या फिर माता लक्ष्मी की अपने घर पर अस्थायी निवास के लिए इस दिन माता लक्ष्मी का अपने घर पे आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है। कुबेर देवता का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो जो धनतेरस व्रत होता है अपने आप में धनतेरस वाली जो तिथि होती है स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है। तो इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह उत्तम तिथि मानी जाती है। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए भी इस धन त्रयोदशी या धनतेरस व्रत को मनाया जाता है। इसको लेकर के अनेकों कथाएं हैं, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, जिसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह धनतेरस व्रत रहेंगे या धन त्रयोदशी व्रत रहेंगे, यह वर्ष 2021 में कब पड़ेगा। क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि है वह वर्ष 2021 में जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वह आपका 2 नवंबर 2021 मंगलवार को प्रातःकाल 8:35 से प्रारंभ होकर के पूरे दिन रहेगी और शाम के समय में भी रहेगी, सूर्यास्त के समय रहेगी। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है, उसी दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी व्रत को रहा जाता है। क्योंकि यह जो त्रयोदशी तिथि है अगले दिन अर्थात 3 नवंबर 2021, चूँकि 12 बजे के बाद जो है अगला डेट अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हो जाता है। तो चूँकि यह 2 तारीख की ही रात्रि में 12 बजे के बाद जो रात्रि होगी उसमें ही 1:52 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है। अर्थात 3 नवंबर को रात्रि में 1:52 तक यह त्रयोदशी तिथि रह रही है। अतः जो यह धनतेरस व्रत है या धन त्रयोदशी है यह आपका 2 नवंबर 2021 मंगलवार को पड़ेगा। तो जो लोग भी धनतेरस या धन त्रयोदशी पर पूजा करते हैं या इस व्रत को रहते हैं, वे सभी लोग 2 नवंबर 2021 मंगलवार को रहेंगे। अब जो लोग भी इस धनतेरस को या धन त्रयोदशी को माता लक्ष्मी का अपने घर पे आवाहन करते हैं या दुकान में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कुबेर देवता का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, तो सबसे उत्तम मुहूर्त क्या होता है। इसमें उत्तम मुहूर्त देखने की आवश्यकता सबसे पहले क्यों पड़ती है। क्योंकि लक्ष्मी का अस्थायी निवास सभी लोग अपने घर पे चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि कुबेर देव का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का आप लोगों के घर पे अस्थायी निवास हो। क्योंकि लक्ष्मी जी घर पे लक्ष्मी को प्रदान करने वाली हैं, कुबेर भी धन के देवता हैं और गणेश जी सभी विघ्नों के विनाशक हैं। तो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, धन का उनके घर पे हमेशा आवक बनी रहे और जो आए वह स्थिर रहे। तो घर पर जब भी लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी का आप लोग चाहते हैं कि स्थिर रहें, तो उसके लिए जो पूजा का समय होता है वह स्थिर लग्न में करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो आइए जाने कि इस दिन जो धनतेरस है जिस दिन अर्थात 2 नवंबर को जो स्थिर लग्न वाले मुहूर्त हैं वह कब से कब पड़ रहे हैं। या फिर जो लोग भी लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम मुहूर्त या कुबेर जी की या गणेश लक्ष्मी कुबेर तीनों की पूजा करते हैं या दुकान में ही अगर पूजा करते हैं तो सबसे उत्तम मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है। तो जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है वह सबसे उत्तम होता है। उसके बाद जो स्थिर लग्न वाले मुहूर्त होते हैं वे होते हैं।
तो जो सबसे पहले प्रदोष काल का मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है, तो जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। अधिकतर विद्वानों का मत यही है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि सूर्यास्त से 3 घटी बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। 1 घटी में 24 मिनट होता है, तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट का समय, तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं, अगर प्रदोष काल में करना है, तो जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह इस दिन अर्थात 2 नवंबर 2021 मंगलवार को सूर्यास्त जो कि शाम को 5:32 पे हो रहा है वाराणसी के समय के अनुसार। अतः जो प्रदोष काल है वह 5:32 से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद अर्थात शाम को 4:20 से लेकर के और 6:44 के बीच कभी भी प्रदोष काल में आप माता गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा आप लोग अवश्य करें। अगर आप लोग अपने घर पे पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर जी का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक आप लोगों को अवश्य जलाना चाहिए। अपने दरवाजे पर भी कम से कम 2 दीपक जरूर जलाना चाहिए और अपने घर में भी 2-4 दीपक इस दिन भी, धनतेरस वाले दिन भी अवश्य ही जलाने चाहिए। माता लक्ष्मी की थोड़ी बहुत जो भी आपको ज्ञान हो उसके अनुसार अपने घर पे, अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो वैसे ही इस दिन पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब आइए जाने कि जो स्थिर लग्न वाले मुहूर्त हैं वह कब से लेकर के कब तक बन रहे हैं। तो अगर आप लोग ब्राह्मण को बुला करके अगर पूजन करना चाहते हैं या फिर स्वयं में ही अगर आपको ज्ञान है पूजन करना चाहते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी का, और या फिर इसी दिन बहुत सारे लोग, जो लोग दीपावली वाले दिन अगर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इसी धनतेरस वाले ही दिन जो स्थिर लग्न होता है उसी में गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को खरीद करके लाते हैं और वे भी दीपावली वाले दिन उनकी पूजा करते हैं। या फिर इसी दिन जो धन्वंतरी जी का चूंकि जन्म हुआ था तो इसी दिन भगवान धन्वंतरी के प्रतीक के रूप में बर्तनों को खरीदकर घर पे लाते हैं। या फिर इसी दिन बहुत सारे लोग सोने, चांदी, अनेकों प्रकार के बहुमूल्य रत्नों को खरीद करके लाते हैं, तो उसका मुहूर्त अलग होता है। तो उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। यह जो मैं मुहूर्त बता रहा हूँ यह मुहूर्त केवल गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करने का है, या फिर उनकी मूर्ति अगर खरीद के लाके दीपावली के दिन अगर आप पूजन करेंगे तो उसका मुहूर्त हम यह बता रहे हैं, या फिर घर पे गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी का पूजन का समय बता रहे हैं। तो पहला मुहूर्त तो प्रदोष काल था, उसके बाद बाकी जो यह अन्य मुहूर्त बता रहे हैं यह सभी स्थिर लग्न वाले मुहूर्त हैं। तो इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह पहला वृश्चिक लग्न वाला मुहूर्त है। 4 स्थिर लग्न के मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं। तो पहला वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है जो कि प्रातःकाल 8:55 से लेकर के और 9:51 तक रहेगा। तो 2 नवंबर अर्थात मंगलवार को धनतेरस वाले दिन पहला स्थिर लग्न का जो वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है वह प्रातःकाल 8:55 से लेकर के और 9:51 तक है। इसके बाद दूसरा जो स्थिर लग्न का मुहूर्त है वह कुंभ लग्न का मुहूर्त बन रहा है। वह इस दिन दोपहर में 1:44 से लेकर के और 3:15 तक रहेगा। तो जो लोग भी इस समय अगर पूजा करना चाहते हैं तो कुंभ लग्न में दोपहर में 1:44 से लेकर के और 3:15 के बीच में आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद स्थिर लग्न का जो तीसरा मुहूर्त है वह शाम को रात्रि में पड़ेगा, जो कि वृष लग्न का मुहूर्त पड़ेगा। वृष लग्न की शुरुआत रात्रि में 6:20 से लेकर के और रात्रि में 8:16 तक रहेगा। तो आप लोग चाहें तो इसमें भी गणेश जी, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं या दुकान में आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो वृष लग्न वाला जो मुहूर्त है वह रात्रि में 6:20 से लेकर के और 8:16 तक रहेगा। इसके बाद जो चौथा सिंह लग्न का जो मुहूर्त है यह भी स्थिर लग्न का मुहूर्त है। यह आपका रात्रि में 12 बजे के बाद, अर्थात 12:48 से लेकर के और 1:52 के बीच रहेगा। तो धनतेरस वाले दिन या फिर दीपावली वाले दिन तो रात्रि में भी पूजा होती है। तो आप लोग धनतेरस वाले दिन अगर रात्रि में सिंह लग्न वाले मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि में 12:48 से लेकर के और 1:52 के बीच में भी आप लोग सिंह लग्न वाले मुहूर्त में 2 तारीख को ही 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 तारीख हो जाता है। तो अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो 3 तारीख को ही रात्रि में 12:48 से लेकर के और 1:52 के बीच में यह सिंह लग्न का मुहूर्त बन रहा है। इस प्रकार से हमने सबसे उत्तम प्रदोष लग्न वाला मुहूर्त होता है, जो कि गृहस्थ भी अपने घर पे चाहें तो शाम को दीपक अवश्य जलाएं,
दीपक जलाना ही चाहिए, तो घर पे दीपक जलाएं। और पूजन के लिए, अगर पूजन करने के लिए अगर जानकारी हो तो मंत्रों के द्वारा करें, नहीं जानकारी है तो उसी तरह भाव के द्वारा ही आप लोग जो भी सामान है उससे भगवान गणेश की, लक्ष्मी जी की, कुबेर देवता की, धनवंतरी की पूजा आप लोग अवश्य करें। धनवंतरी देवता स्वास्थ्य के प्रदायक माने जाते हैं और गणेश जी विघ्नों के नाशक हैं। और लक्ष्मी जी, घर पे लक्ष्मी जी का आप लोग आवाहन करें कि लक्ष्मी जी का वास हो। कुबेर जी धन के देवता हैं, तो इन सब का आप लोग इस दिन आवाहन करें और पूजन करें। तो आप लोगों को सबसे उत्तम प्रदोष काल का मुहूर्त है। इसके अलावा हमने 4 वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, वृक्ष लग्न और सिंह लग्न के मुहूर्त बताए हैं, इसमें भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग धनतेरस व्रत की कथा के बारे में जानना चाहते हैं, इसके महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इस पर अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। इस पर आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। या फिर इस दिन अगर आप लोग सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों को खरीदना चाहते हैं तो किस समय खरीदना सबसे उत्तम रहेगा, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे भी आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।